दोस्तों, कैसा हो जब आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं और उसी संस्थान के कर्मचारी के रूप में आप उस संस्थान में ही स्कैम कर डालें। कैसा हो कि अगर आपको पता चलता है किसी बैंक के कर्मचारियों ने ही बैंक से संबंधित सूचनाएं बैंक से संबंधित सुविधाओं में ही स्कैम कर डाला, फ्रॉड कर डाला। हाँ जी दोस्तों, हाल ही में एक बार पुनः चर्चा में आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का एक पुराना स्कैम, जिसके संबंध में हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित नए कदम उठाने, नए दबाव, नए नियंत्रण के संबंध में नीतियां जारी करने का प्रस्ताव लाया है। दोस्तों, आज 10 मिनट शो में हम चर्चा करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किए गए बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप के बारे में, जिस पर आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ हाल ही में यह बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ल्ड ऐप पुनः चर्चा में इसलिए आया क्योंकि वित्त मंत्रालय ने यह प्रस्ताव पारित किया, यह घोषणा की है कि अब इस प्रकार के और अधिक स्कैम ना हो पाए, इसके लिए कड़ा कानून लाए जाने की आवश्यकता है। आज हम चर्चा करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ल्ड ऐप के प्रतिबंध पर क्यों लगाया गया बड़ा प्रतिबंध, आरबीआई के कौन से नियम थे जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया, आखिरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक कर्मचारियों के द्वारा उसी बैंक की किसी सुविधा पर क्या स्कैम कर दिया जिसके कारण इतना बड़ा प्रतिबंध आरबीआई को लगाना पड़ा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में, जहां हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण और जानते हैं कि आखिरकार हमारे आसपास कौन सी घटनाएं हो रही हैं और उसका क्या प्रभाव है और इन सभी घटनाओं से हमें क्या सीखना चाहिए और साथ ही साथ ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, रोज सुबह 9 बजे आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल पर द 10 मिनट शो मिलता है, जहां पर आप पूरी जानकारी उस टॉपिक से रिलेटेड ले सकते हैं। आप लोग अगर विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आज की जो चर्चा होने वाली है वो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर आरबीआई का प्रतिबंध के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एप्लीकेशन पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया, क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के सामने ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उन्हीं के कर्मचारियों ने अपने ही एप्लीकेशन पे स्कैम कर डाला। क्योंकि दोस्तों, देखने को तो मिलता है इसका स्कैम थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया, किसी विरोधी के द्वारा किया गया। आखिरकार ऐसी स्थिति क्या बनी कि कर्मचारियों के द्वारा ही एक सर्विस सेक्टर के बैंक पर ही स्कैम कर दिया गया। इस पूरी कहानी को आज के 10 मिनट शो में हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं कक्षा की। अगर हम कक्षा को देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था वर्ल्ड ऐप, उस पर आरबीआई के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप घोटाले से संबंधित धोखाधड़ी की घटनाओं में लगातार वृद्धि होती देखने पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 में अपने बीओबी वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया और बोला गया कि अब और अधिक ग्राहकों को इस पर जोड़ा ना जाए और इस एप्लीकेशन से जल्द ग्राहकों को या फिर अवैध ग्राहकों को जोड़ने से मना कर दिया जाए। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इस पूरे केस को देखते हुए अब इस तरह की धोखाधड़ी से निपटने के लिए कड़े कदमों का प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें साइबर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ उचित परिश्रम प्रथाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय ने हाल ही में अपना बात कही है। अब हमें यह समझना होगा कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति आ गई कि एक मोबाइल एप्लीकेशन पर स्कैम हुआ और आखिरकार मोबाइल एप्लीकेशन पर स्कैम की क्या स्थिति बनी थी। आप सभी को समझना होगा कि आरबीआई ने अपने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपने अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग किया। आरबीआई ने भौतिक पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओवी वर्ल्ड नामक एप्लीकेशन पर ग्राहकों को शामिल करने को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया। निर्देश यह भी दिया गया कि बैंक ग्राहक को फिर से शामिल करने से पहले आरबीआई की संतुष्टि देखे, कमियों को सुधारे और संबंधित प्रक्रियाओं को पहले मजबूत करे, फिर ये भी आप एप्लीकेशन पे नए ग्राहकों को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध आरबीआई के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक बैंक पर लगाया गया। वित्त मंत्रालय की योजना में सख्त अपने ग्राहकों को जाने केवाईसी, आपको पता है नोन योर कस्टमर, प्रक्रियाओं और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उचित परिश्रम की वकालत करना इसमें शामिल किया गया है। खासकर नए व्यापारियों, बिजनेस को शामिल करने के लिए बहुत ध्यान से आप देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा को यह स्पष्टता निर्देश दिए गए हैं। यह सुरक्षा उल्लंघनों की भेदता को कम करने के लिए भी लाया गया है, साथ ही साथ डाटा भी सुरक्षा रह सके, यह पर भी उद्देश्य
उद्देश्य रखा गया है। दोस्तों देखिए, बैंक, आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलाया, तो आपसे बोला जाता है कि आप बैंकिंग सुविधाओं को जल्दी से कम समय में अगर करना चाहते हैं तो उसी बैंक का एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंक अकाउंट है, तो आपसे बोला जाएगा कि आप यूनो ऐप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है यूनो ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। कई बैंकिंग प्रथाएं या कई बैंकिंग प्रोसेस हैं, आप स्वयं अपने हाथों से बिना बैंक ब्रांच पे जाकर के ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ग्राहकों का विश्वास, ग्राहकों की संख्या जोड़ने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड किया, लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप। और इससे संबंधित जो स्कैम हुए उसकी कहानी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये केस स्टडी पढ़ी है, ये केस स्टडी आपको कई तरीके की जो अफवाह है या फिर जानकारी है वो देने की कोशिश करेगी। आखिरकार ये जो एप्लीकेशन का स्कैम है वो शुरू कहाँ से होता है, इसको एक कहानी के रूप में समझेंगे कि इस कहानी की शुरुआत वास्तव में होती है कि जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय स्टेट बैंक की तरह ही यूनो ऐप की तर्ज पर BOV वर्ल्ड ऐप लॉन्च किया। और ये कोशिश की गई कि जिस प्रकार यूनो एप्लीकेशन पर जनता का ज्यादा से ज्यादा विश्वास है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंकिंग प्रक्रियाएं जनता बहुत आसानी से कर पा रही थी, उसी प्रकार बैंक का भी, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बिजनेस तेजी से ग्रो हो सके, इसके लिए उन्होंने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को लॉन्च किया ताकि डिजिटल अनबोर्डिंग ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की बढ़ाई जा सके। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, हर एक बैंक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपने अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करता है, ग्राहकों को अधिकतम सुविधा देने की कोशिश करता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत शुरू होती है मार्च और अप्रैल 2022 से। इस ऐप की साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि जिस उद्देश्य के साथ इस ऐप को लॉन्च किया गया था, उद्देश्य यह था कि ग्राहकों की डिजिटल अनबोर्डिंग ज्यादा से ज्यादा कराई जा सके। यह एप्लीकेशन अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल दिख रहा था। जिस उद्देश्य टारगेट के साथ इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इस डिजिटल अनबोर्डिंग से जुड़ सके, उस लक्ष्य को पूरा होने में असफलता देखने को मिल रही थी। इसी के तहत मार्च 2022 के दौरान बैंक की तरफ से अपने बैंक कर्मचारियों को टारगेट देना शुरू कर दिया कि भाई आपको इस महीने इतने ग्राहकों को इस बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ना है। अब जब आप कर्मचारियों को दबाव स्वरूप कोई टारगेट देते हो और अगर कर्मचारी उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते तो आपको पता है कि बैंक या कोई भी प्रबंधन हो उस पर दबाव बनाएगा, उसकी पदोन्नति रोक देगा, उसकी सैलरी रोक देगा, सुविधाएं रोक देगा। तो इसी डर से लगातार बैंक के द्वारा कर्मचारियों पर अपना अपना प्रेशर डाला गया। बोला गया कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग ब्रांच लोकेशन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आप इंदौर के हो तो 5000 ग्राहकों को जोड़ो, सागर के हो तो 2000 ग्राहकों को जोड़ दो। तो ब्रांच लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कर्मचारियों को टारगेट दिए गए कि आप इसमें ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दीजिए। लेकिन जब टारगेट पूरा करने में कर्मचारियों को दिक्कतें आने लगी तो अब क्या किया जाए, तो कर्मचारियों ने टारगेट पूरा करने के लिए अपनी ही अलग प्रथा शुरू कर दी, अपना ही अलग तरीका अपनाने लगे। और यही तरीका इस बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ल्ड एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ा स्कैम या फिर यूं कहा जाए फ्रॉड बन के उभरा। यह है एक परेशानी। अब यह समझना होगा कि आखिरकार क्या हुआ। तो एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी जब वो जनरेट हुआ था तब से थी और यही परेशानियां कर्मचारियों ने ढूंढ ली। एप्लीकेशन की जो कुछ खामियां थी उसी में ही स्कैम कर दिया वहीं के कर्मचारियों ने। अरे बात समझ में, इस नए ऐप में कुछ खामियां थी। पहली खामियां तो ये थी कि आप सिर्फ नए नहीं पुराने ग्राहकों को भी उनकी मोबाइल नंबर के आधार पर इस एप्लीकेशन से जोड़ सकते थे। ठीक है, अगर आप टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हो, आपके उद्देश्य नए नए ग्राहकों को जोड़ना, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन में एक खामी थी कि आप पुराने मोबाइल नंबर भी डालो जो ऑलरेडी किसी उस बैंक में है, तो आप उससे भी इस टारगेट को पूरा कर सकते थे। तो कर्मचारियों ने यही करना शुरू किया, पुराने ग्राहकों के मोबाइल नंबर के आधार पर नए नए अकाउंट को दर्ज करा दिया और उससे मोबाइल को जोड़ दिया। और एक और खामी देखने को मिली, सबसे बड़ी खामी थी, एक ही मोबाइल नंबर से आप कितने भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। आप समझ रहे हो इस बात को? अगर ऐसा हुआ है और अगर ऐसा लगातार बढ़ता रहता तो कितना इंपॉर्टेंट बैंकिंग डाटा आज सभी लोगों के पास आ जाता। जबकि बैंकिंग डाटा एक ऐसा डाटा है जिसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हो। तो एक ही मोबाइल नंबर से बहुत सारे आप बैंकिंग अकाउंट्स को इस मोबाइल एप्लीकेशन पे जोड़ सकते थे। ये दूसरी खामी बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्ल्ड ऐप में थी और इसी खामी का वहाँ के कर्मचारियों ने अपने टारगेट पूरा करने के लिए इस खामी को किया। कई
अकाउंट्स को एक ही मोबाइल नंबर पर जोड़ दिया। अब जब मोबाइल नंबर से अकाउंट को जोड़ा गया तो संबंधित जानकारी के लिए केवल एक ही मोबाइल नंबर होता था, मतलब कि कहीं ना कहीं डाटा धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। इस प्रैक्टिस की शुरुआत हुई, वहां पर टारगेट भी पूरे होने लगे। ऑब्वियस सी बात है, आप एक अकाउंट नंबर में कोई लिमिट नहीं है। वास्तव में तो एक अकाउंट नंबर से आप एक ही बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। अगर आपका अलग अलग ब्रांच में है तो आप बहुत सारे अकाउंट लिंक कर सकते हो, लेकिन पर्सन तो वही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेरे मोबाइल नंबर से इस पूरे विनर्स इंस्टीट्यूट के बैंक अकाउंट लिंक हो गए, जो कि बहुत ज्यादा अवैध था। और यह गलती तो उस मोबाइल एप्लीकेशन की थी, लेकिन कर्मचारियों ने इस खामी को ढूंढा और अपने फायदे, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए शुरू कर दिया। और लगातार कर्मचारी इसका प्रयोग करते गए, और जैसे जैसे टारगेट पूरे होने लगे तब इसकी छानबीन की गई, ग्राहकों की छानबीन की गई। तब पता चला मोबाइल नंबर एक, अकाउंट्स अनेक। इस स्कैम के खुलने की शुरुआत जो जुलाई 2023 में हुई थी, जब बैंक के ही कर्मचारी ने मीडिया हाउस में अपनी यह बात कही कि बैंक ऑफ बड़ौदा में इस नए ऐप में ग्रोथ हासिल करने के लिए कर्मचारियों को टारगेट दिए जा रहे हैं और उन पर ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस दबाव की वजह से बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो टारगेट पूरा करने के लिए एक ही मोबाइल के नंबर से एक से अधिक बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल नंबर किसी के भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई भी मोबाइल नंबर उठा करके किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक कर दिया और बोल दिया मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, जो कि बैंकिंग प्रोसेस में तो सबसे बड़ा इलीगल है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। आरबीआई ने यह एक्शन लिया और आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ल्ड ऐप पर पूरी तरह से इस पर बैन लगा दिया, और साथ ही साथ उन सभी ऑडिट पर बैन लगा दिया जो इससे संबंधित कर रहे थे। और आरबीआई ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सारे डाटा उसके सामने प्रस्तुत करें, और वो सभी अवैध कहलाएंगे जो इस पर अनबोर्ड हुए हैं, जो इस प्रोसेस के तहत आए थे। साथ ही साथ 10 अक्टूबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत बैंक के खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साथ ही साथ गलत तरीके से बैंक खाते जो मोबाइल के साथ जुड़े हुए थे, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जुड़े गए थे, उन सभी का फ्रॉड का पता लगाया गया और कई अधिकारी लेवल को सस्पेंड भी कर दिया गया, और बहुत सारे कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी कर दिया गया। हाल ही में फिर से वित्त मंत्रालय ने इस धोखाधड़ी को भविष्य में फिर से ना हो, इसके संबंध में प्रस्ताव पारित किया है और बोला है कि नोन योन कस्टमर केवाईसी को और अधिक सुरक्षित बनाया जाए तथा प्रयास किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार का बैंकिंग भ्रष्टाचार, बैंकिंग करप्शन ना हो पाए और बैंक के कर्मचारी ही अपनी एक थाली में छेद ना कर पाए। यह था बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ हुआ स्कैम, उनके ही कर्मचारियों के द्वारा और आरबीआई के द्वारा लगाया गया बैन, और साथ ही साथ हाल ही में जारी वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह जानकारी जानकर अच्छी लगी या नहीं, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि बैंक कर्मचारियों के द्वारा बैंकिंग ग्राहकों के इस प्रकार के डाटा को लीक करना और टारगेट को पूरा करने के दबाव में ऐसा कार्य करना सही है या नहीं। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में 9 बजे द 10 मिनट शो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।